हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम टर्मिनोलॉजी में समझेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। मैं आपके टू टर्म्स क्लियर करूंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड नॉशनल और इम्प्यूटेड कॉस्ट। ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? सो वर्ड को देखो, अपॉर्चुनिटी। यहां पर आप एक काम करने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समझो आपके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। उस लैंड एंड बिल्डिंग के लिए आपके पास टू ऑप्शंस हैं कि आप उसमें एक क्लोथ का शोरूम स्टार्ट कर सकते हो, दूसरा मोबाइल का शोरूम स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर आप क्लोथ कर रहे हो तो मोबाइल की अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट कर रहे हो, एंड अगर आप मोबाइल का स्टोर खोल रहे हो तो क्लोथ की अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो, लॉस्ट कर रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज करो कि कल आपका एग्जाम है और आज आपका फेस्टिवल है कोई। सो अगर आप पूरा दिन अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो फेस्टिवल आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम पे कंसंट्रेट कर रहे हो फेस्टिवल को लूज करके, तो फेस्टिवल आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। एंड अगर आप फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हो एग्जाम्स को छोड़कर, तो एग्जाम में रिजल्ट रिड्यूस हो जाएगा, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। यानी आपके पास दो ऑप्शन है, आप एक काम करने के लिए दूसरे को छोड़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर कर गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर रहे हो। अब गवर्नमेंट जॉब्स में आपको रेलवे में भी जॉब मिल गई और समझो दूसरे किसी बैंक में भी जॉब मिल गई आपको। सो नाउ दोनों जगह आपका फाइनलाइजेशन हो रहा है। अब दोनों में से आपको एक चूज करना है, क्योंकि आप दो जॉब तो कर नहीं सकते। सो आप रेलवे को चूज कर रहे हो तो बैंक को छोड़ रहे हो, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। और अगर बैंक की जॉब को चूज कर रहे हो और रेलवे को छोड़ रहे हो तो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। सो कहने का मतलब है कि हम एक काम करने के लिए दूसरे को छोड़ देते हैं, दैट इज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। अब सपोज करो कि आज संडे है और मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो संडे का जो हॉलीडे होता है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। और अगर हॉलीडे एंजॉय करने गया फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ तो लेक्चर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएंगे। मीन्स एक काम करने के लिए दूसरे को छोड़ रहे हैं, दैट इज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके पास मिल्क है, आप मिल्क कंज्यूम कर सकते हो, उसमें से टी कॉफी बना सकते हो, या स्वीट्स भी बना सकते हो। सो आपने मिल्क का सोचा कि आप टी और कॉफी बनाओगे, तो स्वीट्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गए। और अगर स्वीट्स बना रहे हो उसी मिल्क में से, तो टी एंड कॉफी आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। सो कॉस्टिंग में हम एक काम करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, सो आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक ही रॉ मटेरियल में से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हो, मल्टीपल, बट एक बनाओगे तो दूसरा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, ठीक है। सो होपफुली आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज नॉशनल और इम्प्यूटेड कॉस्ट। अब ये कौन सा कॉस्ट है कि इस कॉस्ट, ये कोई फिजिकल कॉस्ट नहीं होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, बुक में से ही मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बुक की लैंग्वेज में ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये जो होगा ना, ये हमारे लिए एक अज्यूम्ड कॉस्ट हो जाएगा, अज्यूम्ड कॉस्ट। अब अज्यूम्ड कॉस्ट किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। ये रियल में नहीं होता है, ये कभी भी नहीं होगा, लेकिन अज्यूम करना पड़ता है। सपोज करते हैं कि ये क्लासरूम है मेरा, ठीक है, अपना है। मैं यहां पर हर महीने 25,000 रुपीज अर्न कर लेता हूं, सो ये मेरी इनकम हो गई। बट अगर इसी क्लासरूम को मैं रेंट पे दे दूं तो 15,000 तो मुझे रेंट मिल जाएगा।
सो मेरी इनकम हुई यहाँ पर, मेरी जो इनकम है वो है 25,000। मैं रेंट पे दे नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं तो खुद यूज करता हूँ। बट अगर रेंट पे दे दूँ तो रेंट हो जाएगा मेरा अज्यूम्ड कॉस्ट 15,000। रेंट ये मेरा अज्यूम्ड कॉस्ट हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि मैं 25,000 तो कमा रहा हूं बट 15,000 तो रेंट मिल सकता है, इट मीन्स मेरी नेट इनकम जो कैलकुलेट करोगे ना, अगर मैं इसे रेंटेड कंसीडर करके चलूं तो मेरी इनकम तो 10,000 हो जाएगी। मुझे रेंट देना नहीं है, लेकिन अगर ये रेंटेड होता तो मेरी इनकम 25 में से 15 रेंट चला जाएगा। अब 25,000 में से अगर 15,000 रेंट चला जाएगा तो बचेगा 10,000। अभी रेंट नहीं देना है, अभी तो मेरा अपना है, सो दैट इज एज्यूम्ड कॉस्ट। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। सपोज करो कि एक पर्सन बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस में उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है 25 लाख रुपीस, और वो इस बिजनेस में से जैसे मैंने यहाँ पर ये इनकम बताई, ये इस बिजनेस में से पर मंथ 50,000 रुपीज अर्न कर रहा है। अब बिजनेस में से उसे इनकम तो 50,000 हो रही है, लेकिन कब हो रही है? जब उसने 25 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है। अब अगर यही 25 लाख रुपीज वो कहीं और इंटरेस्ट पे दे दे, सो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है 1%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 1% ऑफ 25 लाख 25,000। अब वो देखा जाए तो 50,000 हर महीने कमा रहा है, पर मंथ कमा रहा है, बट उसने 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, 25 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अब अगर वही कैपिटल बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या किसी और को इंटरेस्ट पे दे रहा है तो 25,000 तो उसे इंटरेस्ट ही मिल रहा है। सो उसका इम्प्यूटेड कॉस्ट और नॉशनल कॉस्ट हो जाएगा 25,000, और प्योरली उसकी इनकम देखें तो 50 नहीं है, प्योर इनकम 25 है, क्योंकि वो जो रिसोर्सेस यूज कर रहा है वो रिसोर्सेस भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो ये कैश में नहीं होता, ये कॉस्ट कभी भी हमें कैश में पे नहीं करनी होती है, ये एक अज्यूम्ड कॉस्ट होता है, चाहे वो रेंट है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये हमारे अज्यूम्ड कॉस्ट होते हैं, ये हमें देने नहीं होते, ये किसी को भी पे नहीं करने होते, बट हमें काउंट करना होता है। ये इसलिए काउंट किया जाता है, ध्यान से समझना, ये इसलिए काउंट किया जाता है। सपोज करो कि ये मेरा क्लास है और मैं इसमें से 25,000 इनकम अर्न कर रहा हूँ और इस क्लास को मैं रेंट पे दे दूँ तो 15,000 रेंट मिल सकता है। अब ड्यू टू सम रीजंस हो सकता है कि मेरी इनकम सेम रही 25,000 और ये रेंट इंक्रीज होते होते अब 30,000 हो गया। ठीक है, मार्केट में एवरी ईयर रेंट इंक्रीज होता है, सो मेरी इनकम 25,000 ही रही और मेरे क्लास का रेंट मार्केट में हो गया 30,000। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे रोज 5-5, 7-7 घंटे के लेक्चर्स लेने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और उसके बाद जाकर मुझे 25,000 की इनकम हो, या तो मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, अर्ली रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और क्लास को रेंट पे देकर आराम से 30,000 रुपीज पर मंथ रेंट की इनकम करनी चाहिए। सो ये नॉशनल और इम्प्यूटेड कॉस्ट रियल कॉस्ट नहीं होती है, बट हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है फ्यूचर डिसीजंस के लिए। अब अगर मेरी इनकम 25,000 ही रही और क्लास का रेंट 30,000 मिल रहा है तो फिर मुझे मेहनत क्यों करनी चाहिए? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये क्लास 30,000 पे रेंट पे दे दूं और मैं कोई और काम करूं, या फ्री हो जाऊं, या रिटायर हो जाऊं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इम्प्यूटेड कॉस्ट। सो इम्प्यूटेड कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आज हमने समझा ना। ऐसे ही मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बनाता रहूंगा और आपको सारे के सारे टर्म्स एक्सप्लेन करता रहूंगा। सो ये लेक्चर मैं यहां पर ही पूरा कर रहा हूं स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के टर्म्स समझेंगे।